केदारखंडे नदी सौम्य मंदाकिनी वामतटे अगस्त्याय मनमंदिराय स्थापिते वैशाख संक्रांति प्रातःकाल स्नान तदुरुप्रांत अगस्त्य दर्शनम जन्म जन्मांतर मोक्ष प्रदायिनी। तो प्रणाम आप सभी लोगों को। आज है नवरात्र का सप्तम दिवस। आज माता कालरात्रि की पूजा होती है, लेकिन एक तिथि गलने के कारण कल ही रात को कालरात्रि पूजन हो गया, क्योंकि आधे दिन से कालरात्रि भी थी। तो आज है सोमवार और हम जा रहे हैं शिवालय में। तो बने रहिए, कराते आपको शिवालय के दर्शन और उसके बाद कराते हैं आपको मुनि महाराज जी के दर्शन। तो मेरी सहयोगी बनी हुई हैं अली गोस्वामी जी। हर हर महादेव, थोड़ा ताकत दे दो मेरे को। तो गंगा पूजन करने के बाद भले हमने अपने घड़े और अभी चलते हैं हम शिवालय में। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए जा रहे हम अगस्त्य मुनि और पहुंच चुके हैं हम लोग अगस्त्य मुनि में। ये है महर्षि अगस्त्य ऋषि का प्रवेश द्वार। तो पहुंच चुके हैं हम महर्षि अगस्त्य ऋषि। दादा प्रणाम। हाँ जी, आप भी ठीक हैं? अभी हम अगस्त्य ऋषि के मंदिर में। तो ये अगस्त्य ऋषि का गर्भगृह है। यहाँ महाराज जी की पूजा अर्चना होती है, जिसके द्वार पर द्वारपाल बने हैं महाबली भीम और हनुमान जी। यहाँ पर दूसरा मंदिर है जहाँ की शिव जी की पूजा होती है, और यहाँ अंदर शिवालय है। बाहर अन्य देवी देवताएं विराजमान हैं, बाहर नंदी है। यह अगस्त्य ऋषि की तपस्थली है, गद्दी स्थल, और यहाँ पर हवन होता है। आज आए थे हम लोग पूज देने। पूज अर्थात महर्षि अगस्त्य कृषि वैज्ञानिक थे, तो इनको हमारा जो पहला अनाज होता है वो सबसे पहले यहाँ चढ़ाया जाता है। तो वो बैसाखी के दिन होता है वैसे, पर हम उस दिन ऊपर गए थे कुंबड़ी, तो उस दिन हम यहाँ आ नहीं पाए, इसलिए हम आज आए हैं। मुनि महाराज जय अगस्त्य ऋषि। यहाँ पे जो है कि अगस्त्य जी का मंदिर है। ये त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद रावण ने जो है कि कुबेर पे नजर रखने के लिए आतापी वातापी दो दैन थे जो कि यहाँ स्थापित किए थे। तो वो रावण के बराबर ही योद्धा थे। तो अगस्त्य जी के पास राम भगवान जी जब रावण जी का वध करते हैं, ब्रह्म हत्या दोष लगता है। श्वेत बंधु रामेश्वरम में 22 कुंडों में जो है कि स्नान करके 14 कुंडों में स्नान करके जब वो ब्रह्म हत्या दोष खत्म हुआ, तो उसके बाद अगस्त्य जी के पास गए कि क्या आतापी वातापी का वध करने के लिए मुझे उत्तर भारत जाना है। उन्होंने कहा कि क्या कि अब जो अस्त्र शस्त्र मैंने रावण को दिए थे मारने के लिए, तो वो तो तुम्हारे क्षीण हो गए, क्योंकि वो वध करने पे जो है कि अस्त्रों का ये नियम होता था कि वो वहीं पे विलुप्त हो जाते थे। जिसके वध के ले गए तो वहीं पे विलुप्त वो शक्तियाँ फिर स्वर्गलोक में चली जाती थी। तो क्या कि आतापी वातापी का वध करने के लिए मैं स्वयं जाऊँगा। दूसरा तथ्य है कि विंध्याचल पर्वत है यूपी में मिर्ज़ापुर के नज़दीक। तो वहाँ पे जो है कि एक दफ़ा नारद मुनि जाते हैं, तो नारद जी कहते हैं कि विंध्याचल की पूजा होती है, मंदरांचल की, हिमालय के सभी पर्वतों को, पर तुम्हें कोई नहीं जानता। तो विंध्याचल को इतना अहंकार हो गया कि वो इतना उठ गया, सूर्य और चंद्रमा की गति को अवरुद्ध कर दिया। तो जब जो है कि विंध्याचल उठने के बाद सूर्य और चंद्रमा की गति अवरुद्ध हो गई, उसके बाद जो है नारद मुनि ने कहा अब तो तुम्हें पूरा विश्व जानने बैठ गया, तो क्या कि आप झुक जाओ। तो विंध्याचल को अहंकार जागृत हो गया, वो झुके नहीं।
फिर उनके कहने पे जब वो झुके नहीं तो उन्होंने जो है कि भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी विंध्याचल जी के पास आए तो वो झुके नहीं। भगवान शिव आए, इंद्र इत्यादि सभी देवता लोग आए तो नहीं झुके। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि पालनहार जो है भगवान विष्णु है, आप उनके पास आओ। तो जैसे ही सभी देवता लोग भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो है भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो कुछ कर सकते हैं वो स्वयं अगस्त्य जी, क्योंकि अगस्त्य जी का शिष्य विंध्याचल भी जो है कि शिष्य रहा है। तो जैसे ही अगस्त्य जी विंध्याचल पर्वत के सामने खड़े होते हैं तो विंध्याचल जो है दंडवत प्रणाम के लिए झुकता है। जब वो दंडवत प्रणाम के लिए झुकता है तो वो कहते हैं शिष्य मुझे उत्तर भारत की यात्रा करने जाना है, मुझे दिन और रात दोनों चाहिए। तो ऐसा करके जो है कि अगस्त्य जी ऊपर आ गए। तो उन अगस्त्य जी के साथ 12 विश्वविजयी राजा आए थे। फिर अगस्त्य जी यात्रा करते करते जो है सिल्ला एक गांव है ऊपर, तो वहाँ पे जो है कि जा रहे थे तो खेत में एक काम करती हुई महिला रोती हुई मिली। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी भोग लगाने जाता है पुजारी मंदिर में तो उसका जो है वंश नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या होता है कि क्या आता भी बाता भी जो है 2 दैंत हैं। यहाँ पे जो भी पुजारी भोग पूजा अर्चना करने के बाद भोग लगाता है, शंख ध्वनि होती है, शंख के बाद जो है अपने आप भोग खाता है तो वो पेट में जाके पेट फाड़ के बाहर आ जाता है। तो ऐसे करते क्या कई ब्राह्मणों के वंश नष्ट हो गए। आज जो है मेरा 5 साल का पोता है, उसकी बारी, पति का अंत हुआ, पुत्र का हुआ, आज पोते की। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या कि माता जी आपके बल्ले की पूजा मैं करता हूँ, पर आज के बाद ऐसा नहीं है। तो अगस्त्य जी ने अपने शिष्यों को मना किया कि भोजन मत करना, क्योंकि क्या कि जो कुछ होगा वो मेरे साथ होगा, आप लोग कोई भी जो है कि अपनी पत्नी लोपामुद्रा सबको। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी पे जो है कि आता भी बख्शते दो वाता भी जब महाबला ये न समुद्र सोचते कुंभ योनि नमस्तुते, क्योंकि अगस्त्य जी को जो है कि जिसका कोई आश्रय नहीं वो अगस्त्य है। उससे पहले उनका नाम कुंभज ऋषि है। अमृत के घड़े से मैत्रावरुण जो है कि समुद्र के और घड़े में जो मैत्री से जो है अमृत पैदा हुआ, उससे जो है अगस्त्य कुंभज जी पैदा हुए। तो ऐसे में जो है कि अगस्त्य जी जब देखा कि वह आता भी जो है पेट में घुस गया तो पेट में भस्म मली। तो भस्म मलने के बाद जो है आता भी पेटी में जो है भस्म हो गया। वाता भी देखा बड़े चाव से खा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ चाव से खा रहा है। तो अगस्त्य जी ने जो है पहले प्रहार के लिए दौड़ा, प्रहार करने के लिए दौड़ा। तो अगस्त्य जी ने जो है फिर अपनी म्यान से तलवार निकाली, उसकी धड़ जो है कि अलग कर दी। ऐसा करते करते जो है जितने बूंदे जमीन पे गिरे दैत्य प्रकट होते गए, राक्षस, क्योंकि वो रक्त बीज प्रकट होते गए। उसके बाद जो है अगस्त्य जी ने जो है कि 7 देवियों को पैदा किया जो कि काली का स्वरूप है, और सर की जटा से एक बाल जमीन में पटका वीरभद्र को पैदा किया। इनको अनुमति दी कि इनका खून खप्पर में इकट्ठा करके अंतिम दफा पी जाना। तो ऐसे में जो है भागने में सत्समूह के जो मानना है कि बद्रीनारायण जी के पीछे छुपा मंदिर में। फिर अगस्त्य जी जो है कि बद्रीनारायण जी के पास जाते हैं कि प्रभु इसको छोड़ दो, मुझे वापस जाना है। तो बद्रीनारायण जी कहते हैं कि क्या कि जो मेरी शरण में आ गए उसको मैं निराश नहीं करता हूँ, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर अगस्त्य जी बोले बिना शंख ध्वनि की पूजा अधूरी है, अगर शंख ध्वनि होगी फिर ये यहाँ पे ब्राह्मणों का आतंक करेगा, फिर कि पेड़ फाड़ के ऐसा। तो उन्होंने कहा पूरे विश्व में बद्रीनाथ धाम में ही बिना शंख ध्वनि की जो है कि मेरी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो उस दिन से क्या कि अगस्त्य जी ने कहा फिर मैं क्या करूं, तो क्या मूर्ति रूप में समावेश। तो उसके बाद जो है कि अगस्त्य जी का जो है मंदिर स्थापित, मूर्ति रूप में स्थापित हुए और मंदिर बना। तो मंदिर का जो है कि बीच बीच में दैविक आपदाओं के कारण जो है पुनर्जीर्णोद्धार होता रहता है। तो यही है अगस्त्य जी की बैसाखी पर्व है। तो बैसाखी जो है अपने में एक कुंभ है, क्योंकि केदारखंड में लिखा हुआ है केदारखंड नदी सौम्य मंदाग्नि वाम तटे अगस्त्याय मन मंदिराय स्थापिते वैशाख संक्रांति प्रातःकाल स्नान तदुरुपरांत अगस्त्य दर्शनम जन्म जन्मांतर मोक्ष प्रदायिनी। क्या है कि वैशाख संक्रांति को जो है कि जब मेष संक्रांत होती है तो उस समय जो है कि मंदाकिनी में स्नान करने के बाद अगस्त्य जी के दर्शन करें अगर सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो जन्मों के लिए जो है मोक्ष मिल जाता है। क्योंकि आदमी हर कोई जो है कि मोक्ष की कामना लेके जो है कि पूजा पाठ इत्यादि जो होते हैं वो मोक्ष के लिए होते हैं, तपस्या ही है। तो ये मानना है, तो वो भी एक अपने में जो है कि बहुत बड़ा मातम्य है। थैंक यू। तो मंदिर के पुजारी जी से मंदिर की जानकारी लेने के बाद हमने थोड़ी देर मंदिर में रुके रहे और मंदिर को आप लोगों के साथ साझा करते हैं कि कहाँ तक इसका क्षेत्रफल है। तो आप देखिए। तो इसके बाद हम लोग चल पड़े थे और दिखाते हैं आपको आगे। हम चौहान साड़ी एवं सूट सेंटर में और हमने टाइम ज़्यादा बर्बाद न करते हुए सीधे शॉपिंग कर दी। ऐसे कस्टमर बहुत कम आते हैं ना भैया, जो
देख के इसे तो कपड़ा पसंद। ऐसी दुकान भी तो होनी चाहिए रे। तो भैया की दुकान है, बहुत अच्छी अच्छी रेंज में साड़ियाँ और सूट हैं, और रेडीमेड भी हैं, स्टिच भी है, अनस्टिच भी हैं। यहाँ पे लहंगे भी मिलते हैं, मंगवाए भी जाते हैं। तो जिसको आना होगा वो भैया से कांटेक्ट कर सकता है। तो हमने तो ले लिया अपना सामान। अगर भैया ठीक ठीक लगाएंगे तो हम दोबारा भी आएंगे आपकी दुकान में। तो हमने ली ये वाली साड़ी। मुझे ये साड़ी एक बार ही देखने में पसंद आ गई थी। अब देखते हैं जिनको दी है उनको आती पसंद नहीं आती। तो आजकल शादियों का सीज़न है, तो ऐसा हो कि शादियों का सीज़न हो और दुकानों में भीड़ ना हो। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, तो सब लोग लगे थे अपना सामान लेने पे। तो हमने भी अपना सामान लिया और हम लोग भी चल पड़े। इसके बाद हम स्टेशनरी की शॉप में आए, जहाँ हमने पेन ली, क्योंकि कन्या पूजन में मेरे को उनको पेन देनी थी, तो इसके लिए। और फिर उसके बाद हम लोग आए गुनसोला मसाला में, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ सामान लिया और उसके बाद फिर से हम चल पड़े। इसके बाद आए हम अपनी फेवरेट दुकान में, जो कि है अगस्त मुनि में, न्यू अंकित स्वीट शॉप। तो अनली को क्या, हम सबको यहाँ के समोसे बहुत पसंद है, तो मेरे व्रत थे तो अनली ने समोसा खाया और मैंने पी फ्रूटी। चौकोबार कोई आइसक्रीम है, मैं खुद देती ना ना। ये बाबा ये बैंगनी को खूब पसंद और ना तो जो मजा नहीं हो। ऐसा करो, ये दे दो राजभोग। हो गया, अब तो आ गया पसंद। ले क्या हमारी धूप में आइसक्रीम का मज़ा। तो भटकते भटकते पहुंच गए हम पोस्ट ऑफिस, क्योंकि यहाँ भी काम था। तो पहले यहाँ का काम पूरा किया और यहाँ से काम निपटाने के बाद हम जब बाहर निकले तो हमने देखा कि बैसाखी के दिन जो मेला लगा हुआ था, तो कुछ दुकानें अभी भी बची हुई थी। तो उन दुकानों में और थोड़ा सा आगे चलते ही मिली हमको ये यहाँ पे वाइन लोग का भरत मिलाप, कि ये लोग बहुत समय से नहीं मिले थे। तो उसके बाद हम लोग गए फील्ड, मतलब हमको लगा अंदर मेला होगा, लेकिन नहीं था, वहाँ चुनाव ड्यूटी लगी हुई थी। तो अभी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को चुनाव है, इसलिए वहाँ भी खाली था फील्ड भी। और उसके बाद मेरा थोड़ा सा काम था बैंक में, तो बैंक में काम नहीं करवाया, इसलिए मैंने मिनी बैंक में काम करवाया। वहीं पे जो मेरा काम था वो हो चुका था, और उसके बाद चल पड़े हम घर की ओर। हेलो बोलो सारे, हेलो हेलो हेलो। देखो ना छमछम। अच्छा बाय बोल दो सारे के सारे, बाय बोलो। बाय, जोर से बोलो बाय। फाइनली भटकते भटकते सारा काम निपटा के पहुंच चुके हैं हम घर, और मिलते हैं अब आपको दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।